Hi guys, welcomes you on our YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स। इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स में पूछा गया था, यानी कि बी पार्ट में। और ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर आप थोड़े से ग्राफ बनाने में या कंटूर का फिगर बनाने में आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो तो। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें एक ही पॉइंट है, इसमें सॉरी 2 पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू नो टू मेक द कंटूर क्लोज्ड कंटूर, हाउ और क्लोज्ड कंटूर विल बी, कैसा कि होगा वो हमारा कंटूर। एंड सेकंड नंबर द वाइंडिंग नंबर। ये दोनों, इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इतना मैंने बता दिया। इसके बाद आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिए, आप इसका कंटूर बनाने की कोशिश करिए कि कैसा फिगर बनेगा हमारा जो क्लोज्ड कंटूर गामा जो है, गामा वो फंक्शन थीटा वो कैसा है। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करिए इसके ऊपर कि इसकी सिंगुलरिटी क्या है, वो सिंगुलरिटी उसके अंदर आती है नहीं आती है, वो फिर सब उसके बाद उसका रेजिड्यू क्या होगा, वो सब चीजें। तो देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, आप पहले आप खुद करके देखिए, फिर मेरे साथ अपना मैच कर लीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसका क्लोज कंटूर बनाएंगे। उसकी देखिए क्या डेफिनेशन है, गामा थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर 2 आइटा थीटा फॉर थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 एंड 1 प्लस 2 e आइटा थीटा, थीटा बिलोंग टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एंड e टू आइटा थीटा, थीटा बिलोंग टू 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। अब देख सकते हैं यहां पर ऑल ओवर जो थीटा की रेंज है, थीटा हमारा कहां से कहां चल रहा है, 0 टू 2 पाई। ओके, एंड वन थिंग इज हेयर, ई की जो पावर हमारे पास दी गई है इस फंक्शन के डेफिनेशन में, ई टू आइटा थीटा दी गई है। सिंपली अगर हमारे पास यह फंक्शन में वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम ई आइटा थीटा को देखते हैं एंड थीटा हमारा 0 टू 2 पाई होता है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाता है, थीटा 0 इस पॉइंट से चल करके एंड वापस इसी पॉइंट पर 2 पाई एंगल को पूरा करते हुए यहां से आ जाता है। बट अगर हमारा थीटा यहां से या तो 2 पाई से ये 4 पाई हो जाए हमारा एंगल, या अगर हम हमारे पास यहां पे 2 आइटा थीटा हो जाए, अगर 2 आइटा थीटा हमारे पास है, देन सर्कल तो हमारा थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई में ही बन जाएगा, 0 टू पाई में ही हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अगेन पाई से 2 पाई में जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये अगेन फिर एक सर्कल बन जाएगा। तो ई आइटा 2 थीटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये दो ट्विस्ट ट्रेस्ड सर्कल हो, 2 बार इसको ट्रेस करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कोई भी सिमिलरिटी इसके अंदर देखेंगे और उसका हम रेजिड्यू निकालेंगे तो उसको हमें डबल करना पड़ेगा। अगर 3 आइटा थीटा होता तो हम ट्रिपल करते, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये बात डिपेंड करती है वाइंडिंग नंबर पर। वाइंडिंग नंबर हमारा किसी भी सिंगुलरिटी के लिए वाइंडिंग नंबर क्या है कि किसी भी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के अराउंड जो हमारा कंटूर है वो कितने टाइम उसके चारों ओर वो घूमता है, मतलब उसके ट्रेस करता है, कितने राउंड है उसके उसके चारों तरफ, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ, ये उसका वाइंडिंग नंबर होगा। लाइक अगर हम देखें, देखिए एक कंटूर अगर हम देखें, मान लीजिए 0 के अराउंड हम देखें, तो आप ये कंटूर आप ट्राई करके देखिए। अब देखिए इस कंटूर में 0 क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करती है या नहीं, देखिए आप सबसे पहले 0 क्या इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करती है, और अगर लाई करती है तो उसका वाइंडिंग नंबर क्या है, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। ओके, एंड
वन थिंग इज दैट ये जो पॉइंट है हमारा जेड नोट, अगर ये सिंगुलरिटी पॉइंट हमारा बनता है तो इसके चारों तरफ इसका वाइडिंग नंबर क्या है, दोनों आप अपने आप रिसर्च करिए, आप देखिए क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए कि वाइडिंग नंबर ऑफ जेड नोट से रिप्रेजेंट करके। ओके, हम अपना पार्टिकुलर अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो है थीटा गिवन है ये, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। देखिए जरा, e2 आइटा थीटा फंक्शन रहेगा हमारा, कहां तक फंक्शन रहेगा ये, 0 से π/2 तक। अगर हम देखें ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है 1 2 3 1 2 1 1 2, ये देखिए ये हमारा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इस पे देखिए स्टार्टिंग में 8 थीटा 0, व्हाट इज द वैल्यू, 8 थीटा 0 द वैल्यू इज 1 and 8 theta π/2, what is the value, π/2 iota pi, that is -1. So our closed contour will be like this. Okay, but from theta π/2 to 3π/2 the function is this function. If we take π/2 then 1 plus 2e 2 iota π/2 is equal to 1 plus 2e iota pi. ये हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या होगा -1। तो -1 इस पॉइंट पर तो हम ऑलरेडी हैं -1 पॉइंट पे, एंड यहां से फिर कहां जाएगा ये हमारा जो है क्लोज्ड कंटूर 3π/2। 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू ई टू द पावर 2 आइटा 3π/2, दैट इज 1 प्लस 2e आइटा 3π। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1 प्लस 2, सॉरी 1 π/2 पे ये वैल्यू होगी हमारी 1 - 2 दैट इज -1 अगेन -1, but in between the value, see the value at any point of this closed interval between π/2 and 3π/2. If you take here pi, what is the value at pi, 2e to the power 2 iota theta. What is the value here, 1 plus 2 is equal to 3. Okay, so at pi the value means at half graph the value is 3, like -1 to 3 on π/2 to pi and 3 to -1 again on pi to 3π/2। तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा, ये हमारा आया π/2 से पाई वैल्यू के लिए, एंड अगेन पाई वैल्यू से हमारे पास ये आएगा 3π/2 वैल्यू के लिए, ये हमारे पास आया कंटूर, एंड देन 3π/2 टू 2π, अगेन हमारा हाफ सर्कल यहां से ये ट्रेस होगा ऐसे। ओके, तो गाइस ये हमारा हो जाएगा क्लोज्ड कंटूर जिसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है। अब इसके बाद बेसिकली हमारा काम रहता है कि हम प्रॉपरली फॉर्मूले को अप्लाई करें, पाथ ऑफ डिफॉर्मेशन को अप्लाई करें, और वाइंडिंग नंबर को अपने माइंड में जरूर रखिए, उसके बिना नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है dz बाय इंटीग्रेशन, यहां मैं बना देता हूं एक बार हमारा जो भी है,
ये हमारे 0 है, ये 0.1, ये 2 एंड ये 3। ओके, ये हमारा पॉइंट है माइनस आयोटा प्लस आयोटा एंड ये आयोटा। तो हमें फाइंड करना है इस क्लोज कंटूर पे dz by z into z minus 2 dz, what is the singularity? सिंगुलरिटी इज 0 एंड 2। तो 0 भी कंटूर के अंदर लाई करता है एंड 2 भी कंटूर के अंदर लाई करता है, तो हम निकालेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे बात क्या है, 0 की वाइंडिंग नंबर क्या है? वाइंडिंग नंबर ऑफ 0 इज 2 एंड वाइंडिंग नंबर ऑफ 2 इज 1। सो रेजिड्यू के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0 के रेजिड्यू के साथ एंड 2 के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं? देखिए जब हम सिंगुलरिटी 0 लेते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, उसके हिसाब से हम इसको कैसे निकालेंगे? बेसिकली फाइंड करना मेथड, इसका फाइंड करने का मेथड आप सभी को पता होगा कि हम कैसे पाथ डिफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जब हम z इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 0 को सिंगुलरिटी मानते हुए, तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा? हमारे पास आएगा 2 पाई आयोटा इनटू 0 के साथ है तो हमारे 2 यहाँ पे हमारा बाइंडिंग नंबर आएगा एंड z माइनस 0, इसको अगर हम ऐसे हम मानेंगे एफ जेड बाई जेड डी जेड, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये आप सभी को पता है हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आयोटा एफ 0 बाई एन फैक्टोरियल एंड इनटू वाइंडिंग नंबर। हम इसको म्यू से डिफाइन कर लेते हैं। तो 0 के लिए हमारे पास ये क्या है? हमारा एफ जेड यहाँ पे क्या हुआ? एफ जेड हमारा हो गया 1 माइनस जेड बाई 2। तो एफ 0 विदाउट एनी डेरिवेटिव यानी कि f80 हमारे पास क्या आ गया? -1/2। तो हमारे पास ये आया -1/2 and n factorial is 1, that is all. This is for 0 and similarly for 2 this is for 0 and similarly for 2 we will get 2 pi iota 1 into, यहाँ पे अगर हम 2 के अराउंड ले तो हमारे पास आएगा 1/1 इंटू 1/2। ये 4 हमारा सिंगुलरिटी 2 हो गया। तो ऑल ओवर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 पाई आयोटा -1 प्लस 1/2, दैट इज 2 पाई आयोटा इंटू -1/2, दैट इज -पाई आयोटा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया C3। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज थी? इसमें दो ही मेन चीजें हैं, एक तो क्लोज कंटूर का फिगर बनाना और उसके बाद वाइंडिंग नंबर को अपने माइंड में रखते हुए इसका आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं। पाथ डिफॉर्मेशन का आप सभी को पता ही है हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी कंटूर है हमारा और यहाँ पे मान लीजिए सिंगुलरिटी है, इसके साइड में हम एक इसके अराउंड हम एक सर्कल बनाते हैं और इसके पास जो वैल्यू निकलती है हमारी, वही वैल्यू हमारी उस सिंगुलरिटी के लिए होती है पार्टिकुलर पूरे क्लोज्ड कंटूर पे। और ये फिगर जो है ये हमारे पास यानी कि अगर हम इसको C माने, इसको C2 माने और ये ऐसे ऐसे ये है, एक काउंटर क्लॉकवाइज है और दूसरा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फंक्शन का जो C1 एफ डी जेड होगा वो C2 एफ डी जेड हो जाएगा। ओके, ये एक अलग, ये सिंपली फॉर्मूला है, बस आप इसको आप कर लीजिए। जैसे भी ये एक्सप्लेनेशन ब्राउन वी चर्चिल बुक में बड़े अच्छे तरीके से दिया भी गया है, यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये है, बस इसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत इजी रहा होगा। I hope you understand it clearly how we trace the graph, also figure of closed contour, and how we use the winding number for every singularity. So thanks guys, thanks for watching this video. Please share and subscribe my channel Krantivir Mathematics. So thanks, bye bye, tata, take care.